स्वार्थ सबसे अच्छा स्वार्थ क्या है? अच्छा चलो स्वार्थ करो, स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन इस स्वार्थ का अर्थ क्या है? सच्चा स्वार्थ क्या है? रामचरितमानस में लिखा है। क्या है स्वार्थ? कहते स्वार्थ साची जीवी कहुए, स्वार्थ साची जीव कहुए, मन प्रेम वचन राम पद ने, मन क्रम वचन राम पद ने, स्वार्थ साची जीव कहुए, स्वार्थ साची जीव कहुए, मन प्रेम वचन राम पद ने, मन क्रम वचन राम पद ने। स्वार्थ साधना सीखो। रामचरितमानस में बताते हैं कि स्वार्थ साची जीव का सच्चा स्वार्थ किसमें भला है? कहा स्वार्थ साची जीव कहूं एहा, जीव का सच्चा स्वार्थ इसी में है। किसमें? बोले मन क्रम वचन राम पदनी, मनसा वाचा कर्मणा सांसारिक विसंगतियों का परित्याग करते हुए भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम कर लो, इसी में अपना स्वार्थ। कहते महाराज कथा में जाएंगे तो अब रोज रोज कथा में जाएं तो ये काम बिगड़ जाएगा, वो काम बिगड़ जाएगा, लेकिन कबहू बिगिरत ना सुने रामचंद्र के दास। एक विश्वक्सेन नाम का एक भक्त था, कलयुग की बात है और बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनना। आज से 100 वर्ष पुरानी घटना है, भक्तमाल में मैंने इसको पढ़ा था। रेल का ड्राइवर था विश्वक्सेन। देखो अंग्रेजों को भी भगवान ने कितनी अक्ल दी थी। कंस मथुरा कंस की राजधानी, कंस मानी अभिमान, अभिमान की राजधानी। इसलिए मथुरा से अगर वृंदावन जाना हो तो अंग्रेजों ने जो ट्रेन चलाई उससे ट्रेन जाती है, कभी बैठना जरूर उसमें। मालूम है अंग्रेजों ने उस ट्रेन का नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? राधा रानी एक्सप्रेस। गाड़ी का नाम है राधा रानी एक्सप्रेस, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अभिमान की राजधानी से अगर भक्ति की गोद में जाना है तो भैया वृंदावन जाना है तो भक्ति की गोद में ही बैठ करके जा सकते हो। राधा रानी एक्सप्रेस। वो उसका ड्राइवर था और आधा घंटे में ट्रेन वहां से चल करके वृंदावन 12 किलोमीटर तो है अपना, भूतनाथ रुकती है, पागल बाबा रुकती है और जन्मभूमि रुकती है, उसके बाद में वृंदावन पहुंच जाती है। 4 ही स्टॉप, जन्मभूमि, भूतनाथ, पागल बाबा और वृंदावन। विश्वक्सेन नाम का ड्राइवर था। उसने अपने जीवन का एक नियम बनाया कि हमें ठाकुर जी ड्राइवर के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से रोज वृंदावन भेजते हैं। 1 घंटे के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकती है तो जाता था और तत्काल हस्ताक्षर करवाता और दौड़ करके 15 मिनट में जाता बिहारी जी का पास में, 15 मिनट में दर्शन किया, 15 मिनट में लौट करके आकर के फिर गाड़ी मथुरा गया। नियम था। एक दिन महाराज उसने गाड़ी खड़ी की और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चला गया। और उस दिन फूल बंगला था, अद्भुत फूल बंगला। उसमें दिव्यतम फूल बंगला का जब ठाकुर जी, कभी कभी अगर आपको ज्यादा ठाकुर जी अच्छे लगने लग जाए ना तो समझ लेना वो तुमको देख रहे हैं, तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य महाराज जी श्री फगवाड़ा वाले महाराज जी पधारे यहाँ पर
और वेदांत बिहारी जी का जो ही दर्शन किया, अरे इतने अच्छे ठाकुर जी का श्रृंगार, इतना अच्छा। इसका मतलब ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। हाँ, जब यहाँ आते हो तो मन कामेश्वर महादेव का दर्शन करो, वेदांत बिहारी जी का दर्शन करो। और अगर पीछे जाकर के आपने सिद्ध बाबा और बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज की इतनी सुंदर मूर्तियां हैं, हरिद्वार से आई हैं, गंगा जी से, नहीं तो सोच लो यहीं कहीं से सियावर रामचंद्र जी की विराजमान करा दिया, हरिद्वार से आई। और तमाम पाषाण विग्रहों के बीच में बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज वो अपने सीधे दूसरे पत्थर को किया और वो एकदम ऐसे उठ के बढ़ के बोले हमें ले चलो, हम चल रहे, ऐसे आए। इधर है ना, इधर से रास्ता है। अब धीरे धीरे हमारे एक कल्लू मामा जी हैं, वो भी एक दिन जजमान थे, कल थे शायद, कल ही जजमान थे। वो घोषणा कर गए कि यहाँ से लेकर के वहां तक पूरा पत्थर का मार्ग बना करके वहां तक जाएगा, मार्ग भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से अत्यंत दिव्य ठाकुर जी करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कर तो ये सब भक्त लोग रहे। हमारे बासवानी जी बड़ी सेवा करते हैं। हमारे भगवान साहू जी, उनको प्रेरणा हुई कि यहां पर हम रेलिंग लगाएं, तो उनके खेत में पानी नहीं निकल रहा था, बड़ा प्रयत्न चारों तरफ कर चुके थे और रेलिंग लगाई और गए। उसके बाद में खुदाई कराई और सीधी गंगा माई आई और ऐसा जल निकला कि वो भी भाव विह्वल हो गए। फिर उन्होंने आकर के मार्बल भी लगवाया हुआ, पीछे में विराजमान है, उनका दर्शन करना। जो भी मनोकामना हो आप वहां पर नारियल फोड़ो, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सिद्ध बाबा सो ऐसी भगवान की अतिशय दिव्य मंगलमयी कृपा। और ये कथा यहाँ के सिद्ध बाबा और भगवान जी कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए वो कहते जजमान की चिंता मत करो, हमने इस बार के लिए मुन्नी बाई को खड़ा कर दिया, अगली बार में और कोई बाई खड़ी हो जाएंगी, नहीं तो कोई बब्बा खड़े हो जाएंगे, कोई ना कोई खड़े होंगे, चिंता मत करो। पहले ही से हमारी वेदांत महिला मंडल का श्रीमती साधना यादव जी का संकल्प है कि वे शिव महापुराण, मेरी भी इच्छा है कि शिव महापुराण, मन कामेश्वर महादेव है तो शिव महापुराण 1-2 दिन नहीं, आपको शिव महापुराण भी 15 दिन सुनाएंगे, क्योंकि शिव महापुराण बहुत बड़ा है। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण में। श्रीमद् भागवत में 18,000 है। अच्छा, ऐसा जो है शिव महापुराण भी 15 दिन तक लिए सुनाएंगे। एक पक्ष तो पूरा जीवन में रंग ही जाना चाहिए ना ठाकुर जी में। 2 पक्ष हैं, एक पक्ष ठाकुर जी का, एक पक्ष तुम्हारा, अपने घर में लगाओ। भगवान की नित्य मंगलमयी कृपा। तो मैं आपको ये बता रहा था, स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, तुम स्वार्थ भी तो सीख जाओ। लक्ष्मण जी ने सिखाया कि मन क्रम वचन राम पद निहा। तो लक्ष्मण जी, राम जी क्या है? परमार्थ, और लक्ष्मण जी क्या है? स्वार्थ। और श्री भरत जी महाराज क्या है? भरत जी है प्रेम। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोद गंभीर मत सुर साधु हित कृपा सिंधु। राम प्रेम मूर्ति तनु आही, धरे राम परमार्थ रूपा। प्रेम स्वरूप हैं श्री भरत जी महाराज। श्री राम जी हैं परमार्थ, लक्ष्मण जी हैं स्वार्थ। लक्ष्मण जी महाराज राम जी की सेवा कैसे करते थे? रामायण में लिखा है, सेवा ही लखन सिय रघुबीर, सेवा ही लखन सिय रघुबीर, में आविवे के सेवा
रघुवीरें, श्री लखनलाल जी महाराज श्री सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं? कैसे जैसे अज्ञानी लोग अपने शरीर की ही सेवा में लगे रहते हैं, मल मल के नहाते हैं, इतना सावन खर्च कर, कोई लोग तो 3 बार सावन लगाते। अब ठाकुर जी ने तुम्हें जैसो बना दो, तुम वैसे ही रख, अंतर थोड़ी होने के, चाहे 10 बार लगा लो। इसलिए जो है सेवा है, लेकिन अविवेकी लोग अपने शरीर को ही सजाने में लगे रहते हैं। मैं नहीं कहता रामायण कह रही नहीं, आप नाराज हो। हमारी अमेरिका की माता तो आहा, यहाँ की भी वैसे कम नहीं है, टक्कर में आगे है। उनका तो बटुआ साथ में चलता है, और जहीं पर मौका मिल जाए वहीं। जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। मैं नहीं कहता रामायण की चौपाई है, सेवा। ऐसे ही लक्ष्मण जी अपने शरीर की शुद्ध नहीं रखते, राम की सेवा करते। ये है स्वार्थ। भगवान की सेवा करो, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है, और इससे बड़ा कोई स्वार्थ दुनिया में नहीं है। ये लक्ष्मण जी ने बताया। इसलिए घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, और उर्मिला जैसी पत्नी। उर्मिला कोई साधारण पत्नी थोड़ी थी, कितनी सुंदर थी मालूम है? सबसे बड़ी चीज उर्मिला जी के पास में क्या थी मालूम? सबसे बड़ी चीज ये थी कि जानकी लघु भगिनी, वो उसी माँ की बेटी है जिनकी बेटी सीता है। सीता जी तो भूमिजा है, पृथ्वी से प्रकट हुई है, लेकिन सुनैना जी की अपनी एक लाडली बेटी राजा जनक की जो थी, उसका नाम उर्मिला है। सेवा ही लखन सिए, तो जानकी लघु भगिनी। और आप जानते हो पुराने जमाने में जब माँ काम में लगे तो बड़ी बहन को कह देती थी कि छोटी बहन को जरा गोद में ले लो, घुमाओ। सीता जी ने उन्हें अपनी गोद में घुमाया था, खिलाया। सोचो, और सुंदर कितनी थी, रामायण में लिखा है, जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि। दुनिया भर की जितनी सुंदरियां हैं, उन सुंदरियों में वो शिरोमणि है। शिरोमणि क्यों कहा गया? क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज शेषनाग हैं, और शेषनाग के ऊपर मणि होती है। इसलिए जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानके, सो तनय दीन्ही ब्याह लखनय सकल विधि सन्मान की। श्री लखनलाल जी महाराज ऐसी पत्नी को छोड़ करके गए। लक्ष्मण जी महाराज बताते हैं स्वार्थ क्या है।